आपके लिए एक आखिरी बुरी खबर है आज। अब से आपके प्रीपेड मोबाइल फोन का खर्च हर महीने 20 से 25% तक बढ़ जाएगा। देश की तमाम बड़ी बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने पहले तो आपको मुफ्त में सिम कार्ड, मुफ्त में कॉलिंग और इंटरनेट प्लान्स बेचे और आपको इस मुफ्त के डेटा की लत लगवा दी। जब आपको दिन भर अपने मोबाइल फोन पर खुलकर लंबी लंबी बात करने की आदत पड़ गई, खुलकर लंबे लंबे वीडियोस देखने की आदत पड़ गई, फिल्में देखने की आदत पड़ गई अपने मोबाइल फोन पर, तो इन कंपनियों ने अचानक से अपनी ये तमाम सेवाएं महंगी कर दी। भारत की लगभग हर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने अपने प्रीपेड टैरिफ प्लान्स 20 से 25% तक महंगे कर दिए हैं और यह आपके काम की खबर है। भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ के आसपास है और इन 100 करोड़ कस्टमर्स में से 95 करोड़ प्रीपेड प्लान्स का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी ये 95 करोड़ लोगों के जेब पर यह खबर असर करेगी। पिछले हफ्ते एयरटेल ने प्रीपेड प्लान्स के दाम 20 से 25% तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्रीपेड प्लान्स के दाम 25% तक बढ़ा दिए और अब रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड प्लान्स को 21% तक महंगा कर दिया है। यानी अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉलिंग और डेटा के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। वो मुफ्त के जमाने अब लद गए। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के नए दाम लागू हो चुके हैं, जबकि रिलायंस जियो के प्रीपेड प्लान्स की कीमतें 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। दुनिया के जिन 30 देशों में कॉलिंग और डेटा प्लान सबसे सस्ते हैं, उनमें भारत 28वें नंबर पर है। भारत में आपको 1 GB डेटा के लिए औसतन $6.75 देने पड़ते हैं, जबकि जिम्बाब्वे जैसे देश में 1 GB डेटा के लिए $75 यानी करीब ₹5,500 देने पड़ते हैं। इतने ही डेटा के लिए ग्रीस में ₹2,500, स्विट्जरलैंड में ₹1,500 और अमेरिका में ₹600 देने होते हैं। यानी भारत में कॉलिंग और मोबाइल फोन पर दिन भर वीडियो देखना दुनिया के कई देशों के मुकाबले बहुत सस्ता है आज भी, लेकिन अब सस्ते डेटा के ये दिन लदने वाले हैं। वर्ष 2016 में रिलायंस जियो ने भारत में बहुत कम दामों पर अपनी सेवाएं शुरू की थी। इसके बाद 3 वर्षों में ही इस कंपनी के यूजर्स की संख्या 40 करोड़ तक पहुंच गई। दबाव में आकर बाकी की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी मजबूरी में अपने दाम कम करने पड़े, अपने प्लान सस्ते करने पड़े, क्योंकि बाजार में रहना था, कंपटीशन बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने भी अपने दाम घटा दिए, जिससे इन टेलीकॉम कंपनियों का घाटा जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। उदाहरण के लिए इसी साल सितंबर में एयरटेल को 763 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इन कंपनियों का यह कहना है कि दाम बढ़ाने से इनका घाटा कम होगा और ये कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी में अब निवेश कर पाएंगी। और इसके अलावा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर भारत सरकार के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बकाया है, जिन्हें इन्हें वापस करना है इन कंपनियों को, और दाम बढ़ने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रिलायंस जियो जैसी जो कंपनी सबसे सस्ती सेवाओं के वादे के साथ बाजार में आई थी, तब उसने अपने प्लान्स उसने भी अब महंगे कर दिए हैं। इस कंपनी का टेलीकॉम क्षेत्र के 37% बाजार पर कब्जा है, जबकि एयरटेल और वोडाफोन की हिस्सेदारी 30% और 23% है। जब इन कंपनियों के बीच ये प्राइस वॉर शुरू हुआ और इनके प्लान्स बहुत ज्यादा सस्ते हो गए थे, हमने तब भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब यूजर्स को डेटा प्लान्स की लत लगवाने के बाद ये कंपनियां अचानक से अपने रेट बढ़ा देंगी और हर महीने प्रति व्यक्ति औसतन 15 GB इंटरनेट डेटा खर्च करने वाले भारत के लोगों के पास ज्यादा पैसा खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि अब आपको वो आदत पड़ चुकी है। अब आप वापस नहीं लौट सकते। और खास तौर पर जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से लोगों ने इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल करना और ज्यादा शुरू कर दिया है और अब ठीक वैसा ही हो रहा है। पहले मुफ्त की आदत पड़ गई, अब उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, इसलिए परेशानी तो होगी ही। इसलिए याद रखिए, आपको जब भी कोई चीज मुफ्त में दी जाती है तो वो असल में मुफ्त में नहीं होती, बल्कि ऐसा सिर्फ आपको उस चीज की लत लगाने के लिए किया जाता है। और फिर जैसे ही आपको लत लगती है, आप उस पर निर्भर हो जाते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे मुनाफा कमाने की कोशिश करने लगती हैं। और इस बार भी आपके साथ यही हुआ। पहले आपको ये पूरा डेटा मुफ्त में दिया गया, कॉलिंग मुफ्त में दी गई, कुछ वर्षों तक आपको समय दिया गया कि अब आप इसकी लत में डूब जाइए।
अब आप देखिए हमारा पूरा देश जो है भारत, वो असल में इस लत में डूबा हुआ है। आज आप बाहर निकलकर देखिए, जिन लोगों को काम है, हम मानते हैं कि उन्हें काम से इस डेटा का इस्तेमाल करना होता है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा देश एक तरीके से अपने अपने मोबाइल फोन में डूबा हुआ है। आप बाहर खाना खाने के लिए जाइए, एक ही परिवार के 4 लोग 5 लोग एक ही टेबल पर बैठे हैं और सारे लोग अपने अपने फोन में व्यस्त हैं। और क्योंकि डेटा इतना सस्ता है, आप बाहर निकलिए, किसी दुकान पर जाइए, किसी भी जगह जाइए, आपको लोग बस स्टॉप पर भी बैठे बैठे सिर्फ अपने मोबाइल फोन में डूबे हुए दिखाई देंगे। ये सब इसलिए क्योंकि डेटा बहुत सस्ता है। आप अपने मोबाइल फोन पर कुछ भी कर लीजिए, लंबे घंटों तक बातें कीजिए, वीडियो कॉल्स कीजिए, फिल्में देखिए, वीडियोस देखिए, लेकिन अब ये सारे लोगों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इसलिए आप सावधान रहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, तब आप अपनी इन आदतों को बरकरार रख सकते हैं, ज्यादा पैसा खर्च कर लीजिए। और अगर आपके पास फालतू पैसा नहीं है तो अब भी समय है, अपनी आदतों को एक बार फिर से बदल लीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.